गणेशाय नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदण्डं मोक्षदण्डं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम, कच्छ यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड अनिवार्य प्रथम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। शीर्षक, आज का शीर्षक है यानी विषय है रामायण और महाभारत की तुलना कीजिए। रामायण और महाभारत की तुलना कीजिए। पूर्व कक्षा में मैंने उपजीव काव्य रामायण के रचना काल के बारे में जानकारी दिए थे। आज का व्याख्यान में रामायण और महाभारत की तुलना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामायण और महाभारत में किसकी रचना पहले हुई, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। रामायण और महाभारत में किसकी रचना पहले हुई, यह भी एक विचारणीय वाली बात है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर बेवर ने पहल यह कहना आरंभ किया था कि रामायण की अपेक्षा महाभारत की रचना पहले हुई। रामायण में सुंदर पद विन्यास तथा सुबोध रचना भी है। वे आवाचीनता का परिचायक मानते थे। भारत के भी कतिपय विद्वानों ने इसी मत की घोषणा की। भारतीय परंपरा उक्त मत के अत्यंत विरुद्ध है। वाल्मीकि आदि कवि और महाभारत के रचयिता व्यास, उनके पाश्चात द्वितीय कवि हैं। युग के हिसाब से अंतर पड़ता है। वाल्मीकि त्रेता युग में होने वाले रामचंद्र के समकालिक हैं और व्यास द्वापर युग में
उत्पन्न होने वाले पांडवों के समसामयिक हैं। इतना ही नहीं, दोनों ग्रंथों के अनुशीलता से स्पष्ट पता चलता है कि कालक्रम में वाल्मीकि रामायण महाभारत से पहले की रचना है। महाभारत के पात्रों के चरित्र तथा घटनाओं में व्यवहारिकता का फूट है। जैसे जुआ खेलना, खेल में हार जाना, राज का न मिलना और उसके लिए युद्ध करना आदि घटनाएं व्यवहार तथा विश्वास के क्षेत्र से बाहरी है नहीं है। पर रामायण में ऐसी घटना है जिस पर साधारण मनुष्य अपना विश्वास नहीं जमा पाता। संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना। राजा दशरथ चारों पुत्रों के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे। रीछ और बानरों की सहायता से लड़ना रामचंद्र भगवान द्वारा। समुद्र के ऊपर पत्थर का विराट रूप पुल बांधना। रावण का 10 सिर होना आदि घटनाएं मानव संस्कृति की उस प्राथमिक प्रथा की ओर संकेत करती है कि जब आश्चर्यजनक घटनाओं में विश्वास करना कोई अस्वाभाविक बात न थी। रामायण में आज सभ्यता अपने विशुद्ध रूप से विचित्र की गई है। उनमें मलक्षों का जो संभवतः भिन्न वर्ग तथा संस्कृति के अनुयायी थे, तनिक भी संपर्क नहीं दिख पड़ता, परंतु महाभारत के मलक्षों का संपर्क पर्याप्त रूप से विद्यमान है। दुर्योधन की आज्ञा से जिस पुरोचन नामक मंत्री के लक्षागृह का निर्माण करवाया था, वह मलेच्छ ही था। महाभारत के युद्ध में दोनों ओर से लड़ने वाले अनेक मलेच्छ राजाओं के भी नाम मिलते हैं। इतना ही नहीं, विद्वान लोग मलेच्छों की भाषा से भी परिचित थे। विदुर ने इसी मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को लाख के घर से के घटना की सूचना पहले ही सभा में दे रखी थी। उक्त भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया था कि अन्य सभासद इसको समझ ना सके। अब हम भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर भी महाभारत रामायण से पीछे का लिखा हुआ मालूम होता है। रामायण की रचना के समय में दक्षिण भारत में अनाज जंगली जातियों का भी निवास था। आर्यों की सभ्यता विंध्याचल पर्वत तक ही सीमित थी, परंतु महाभारत के समय में दक्षिण भारत राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित, सुशासित तथा समृद्ध पड़ता है।
भीष्म पर्व में दक्षिण भारत के राजाओं के प्रतिनिधि राजसूय यज्ञ में उपहास देकर उपस्थित होते हैं। दक्षिण भारत का यह राजनीतिक परिवर्तन सूचित करता है कि महाभारत की रचना पीछे हुई। महाभारत युद्ध में युद्ध कला की विशेष उन्नति दिखाई पड़ती है। द्रौपदी के स्वयंवर में सीता स्वयंवर के समान केवल एक धनुष को तोड़ देना ही वीरत्व का मापदंड नहीं है। तथोक्त एक विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य भेद करना वीरता की कसौटी है। लंका में योद्धागण परस्पर केवल पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करते हैं, परंतु महाभारत युद्ध में सैनिक लोग विशिष्ट सेनापति की देखरेख में लड़ते हैं। युद्ध की रचना इस युद्ध की महती विशेषता है, जिसमें अल्पसंख्यक सैनिक बहुसंख्यक सेनाओं के आक्रमण को रोकने में समर्थ होते हैं। युद्ध कला का यह महाभारत कालीन विकास इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि महाभारत रामायण के बाद की रचना है। दोनों की सामाजिक दशा में विशेष अंतर है। रामायण का समाज आशीर्वाद पर प्रतिष्ठित है, किंतु कुटुंब का नेता तथा पोषक है। राम आदर्श पुत्र हैं। भरत भ्रातृत्व के गुणों के आधार हैं। सुग्रीव मित्रता की कसौटी है। उधर महाभारत की सामाजिक दशा में आशीर्वाद के लिए स्थान नहीं है। भरत के समान भीम अपने पितृतुल्य जेठ भाई के आदेश का पालन करना तथा अपना कर्तव्य नहीं मानते। यदि धर्मराज संधि करने के इच्छुक हैं तो उनका घोर विरोध करने पर तुले हैं। विजय की सिद्धि के लिए चोरी करना का असत भाषण किसी प्रकार का पाप नहीं माना जाता था। रामायण में नैतिक भावना अपने ऊंचे आदर्शों का प्रतिष्ठित है, परंतु महाभारत में यह भावना हास को पाकर नीचे खिसकने लगी है। मैथिली तथा द्रौपदी के चरित्र की तुलना इसे स्पष्ट होती है। सुंदरकांड में हनुमान सीता को अपने पीठ पर बैठाकर राम के पास चलने का प्रस्ताव करते हैं, परंतु सीता पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती है, अतः वह हनुमान के इस प्रकार के प्रस्ताव का तिरस्कार कर देती है। रावण वध
के अंतर्गत सीता कठिन अग्नि परीक्षा के तप्त होकर अपने पावन चरित्र को सिद्ध करती है। महाभारत की द्रौपदी काम्यक वन में जयद्रथ के द्वारा हरण की जाती है, परंतु उनका पुनर्ग्रहण बिना किसी रोक टोक के धीरे से कर लिया जाता है। रामायण में महाभारत की घटनाओं का पात्रों का उल्लेख तक नहीं है, परंतु महाभारत रामायण की कथा तथा पात्रों से पूरी तरह परिचित है। वन पर्व, तीर्थ यात्रा प्रसंग में सिंहवीरपुर गोप्रताप, फैजाबाद में सरजू का गुप्त घाट तीर्थ में गिने गए हैं, क्योंकि पहले स्थान पर वन जाते समय राम ने गंगा पार किया और दूसरे पर वे अपनी प्रजाओं के साथ भूलोक से स्वर्ग में चले गए। वन पर्व के अध्यायों में रामोपाख्यान पर्व है, जिसमें रामचंद्र की कथा विस्तार से वर्णित है। इस उपाख्यान में वाल्मीकि रामायण के श्लोक ज्यों के त्यों रखे गए हैं। उपमाएं तथा कल्पनाएं वाल्मीकि से ली गई है। रामायण के श्लोकों की क्षमता केवल रामोपाख्यान में ही उपलब्ध नहीं होती, प्रत्युक्त महाभारत के अन्य पर्वों में भी यह क्षमता तथा निर्देश नितांत सुस्पष्ट है। उदाहरण, माया सीता के भारते समय मारते समय इंद्रजीत ने हनुमान जी से जो वचन कहे थे, वे ही वचन द्रोणप्रद में भी अक्षरशः प्राप्त होते हैं। इन प्रमाणों के अनुशीलन से किसी भी निष्पक्ष आलोचकों को भारतीय परंपरा की सत्यता पर विश्वास नहीं हो सकता है। रामायण कालक्रम से महाभारत से पूर्व की रचना है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य और महर्षि काव्य की आदि कवि माना जाता है। यह बात तो हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य अपने ग्रंथ संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास में भी कहा भी है कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति महाकाव्य की सृष्टि के लिए अवतीत हुए थे। वाल्मीकि ने, जिन्होंने संसार को अपनी महानतम अभिजात ग्रंथों की श्रृंखला में रामायण की भेंट दी, उसी प्रकार डॉक्टर रामचंद्र उपाध्याय का कहना है कि संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकवि वाल्मीकि हैं, इसलिए उन्हें
आदि कवि कहते हैं। महर्षि च्यवन की परंपरा में वाल्मीकि ऋषि थे। उनका स्थान तत्कालीन महर्षियों के सर्वोच्च था। वाल्मीकि में लोक कल्याण की भावना अपरिमित थी। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने लोकपथ प्रशस्त बनाने के उद्देश्य में रामायण की रचना की थी। विचारों की जिस उदात्त पृष्ठभूमि पर राम कथा प्रतिष्ठित की गई है, उनका उद्भव आदि कवि के हृदय से हुआ है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि की आदि कवि और उनकी काव्य कृत्य वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा गया है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल असंदिग्ध है तथा विचारात्मक है। इस संबंध में अपने पृथक व्यक्त करते हैं। विभिन्न विद्वानों में पृथक करते हैं। रामायण में बालकांड और उत्तरकांड के निर्माण और अयोध्या कांड से सुंदर कांड तक की रचना में समय का पर्याप्त अंतर है। बालकांड और उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। इसमें वाल्मीकि एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में माने जाने लगे थे। इससे यह विदित होता है कि वाल्मीकि कृत रामायण में बालकांड और उत्तरकांड नहीं थे। महाभारत में कई आख्यान रामायण के आधार पर चरित्र है। महाभारत में कई आख्यान रामायण के आधार पर निर्मित है और महाभारत में वाल्मीकि उल्लेख का पौराणिक मुनि के रूप में पाया जाता है। विदित होता है कि जिस समय महाभारत में अपना वर्तमान रूप धारण किया, उससे पूर्व रामायण की गणना एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। महाभारत का अंतिम संस्करण 400 ईस्वी में और रामायण का इससे पूर्व 200 ईस्वी में पूरा हो चुका था। बौद्ध त्रिपिटकों में रामचरित संबंधी यह प्राचीनतम रूप विद्यमान है, जिसको चरणों ने अपने पहल गाकर प्रचारित किया था। रामायण बौद्ध धर्म एवं ग्रीक प्रभावों में सर्वथा अछूती है। रामायण की मूल तथा बौद्ध धर्म के आविर्भाव से पूर्व की है और उसकी रचना लगभग 500 ईस्वी पूर्व हो चुकी थी। इस प्रकार रामायण का रचना 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है।
महाभारत में यदि हम संपूर्ण भारतीय साहित्य का विश्लेषण करें तो प्रमाणित होता है कि भारतीय संस्कृति के 90% साहित्य का सृजन रामायण व महाभारत के आधार पर हुआ है। रामायण और महाभारत भारत का स्रोत भारत के नाम को ही शुष्क नहीं होता है। प्रतिदिन गांव-गांव, घर-घर उनका पाठ होता रहता है रामायण की। क्या बाजार की दुकानों पर भी और क्या राजद्वारों पर सर्वत्र उनका समान भाव से आदर होता है। ये दोनों महाकवि धन हैं जिनके काल के महाप्रताप से लुप्त हो गए हैं और जिनकी वाणी आज भी करोड़ों नर नारियों के द्वारा द्वार द्वार पर अपनी निरंतर प्रवाहमान परंपरा धाराओं से शक्ति और शांति पहुंचाती फिरती है। सैकड़ों प्राचीन शताब्दियों की उपजाऊ मिट्टी को प्रतिदिन बहाकर भारत की चित्तभूमि को बुरा बनाए हुए हैं। इस प्रकार रामायण और महाभारत दोनों की संस्कृत साहित्य के अमर ग्रंथ हैं और भारतवर्ष की जो साधना, जो आराधना और संकल्प है, उन्हीं का इतिहास उन दोनों विशालकाय काव्य प्रसादों के भीतर चिरकालीन सिंहासन पर विराजमान है। अतः वहाँ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है कि तुलना मूलतः दो विषयों में ही कर सकते हैं। प्रथम तो अपने वन विषय को लेकर और दूसरे के रचना काल को लेकर। इति समाप्तम संपूर्णम। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं।